जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि यूपी पुलिस का जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हम आपके लिए रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की क्लास लेकर आएंगे। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की क्लास में हम आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आए वो साइंस के लिए आए हैं, और साइंस के साथ साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मैथ और रीजनिंग की भी क्लास लेकर आएंगे। तो बच्चों, आप हमारा जितने भी हमारी वीडियो है आप उनको सभी को यूट्यूब पे एक बार देखिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन हर वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सभी चारों शिफ्ट में ज़रूर मिले हैं बच्चों। लगभग हम बोल सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन हमारी इन वीडियो से आए हैं बच्चों। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। ये जो हमारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके 2018 और 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो बच्चों आंसू में सामान्य नमक घुला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे सामने, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? लोहे पर फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल संयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण, और क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण, मतलब इन सभी के कारण क्या लगती है? इस पर जंग लगती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो आपकी खोज की थी वो बेंटिंग ने की थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब डालडा घी में परिवर्तित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? हाइड्रोजनीकरण, मतलब डालडा बच्चों। वनस्पतिकरण मतलब हाइड्रोजनीकरण के कारण किया जाता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित। आगे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो आपको बता दिया जाए बच्चों, जो स्टील जो है वो आपकी मिश्र धातु। स्टील किससे बनती है? स्टील आपकी बनती है जस्ता, और जस्ता के साथ साथ आपकी जिंक से बनती है। किससे बनती है बच्चे? जस्ता और जिंक से स्टील बनता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपकी हॉर्स गैस ईंधन गैस नहीं है। बाकी सभी की सभी भाप, प्रोड्यूसर और मार्स गैस सभी की सभी ईंधन गैस होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड जब ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में चलता है? तो बच्चों आपको बता दीजिए कि सोडियम जो है वो आपका क्या बनाता है? Na। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na होता है। ये क्या बनाता है? आपका ऑक्सीकरण में चलता है, ये क्या प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। O2 के साथ जब Na बनाता है तो ये क्या मुक्त करता है बच्चों? तो ये O ही ऑक्सीजन ही, ये एक O का रिएक्टर बोलते हैं इसको, एक O को मुक्त कर देता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, फैदम क्या है? फैदम आपको बता दीजिए, फैदम गहराई को नापने का एक यंत्र है। किसको नापने का बच्चों? गहराई को। किसको नापने का यंत्र है बच्चों? ये गहराई को नापने का एक यंत्र है। अच्छा, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम होता है, एक बर्तन का नाम, तो ये कोई नहीं है। फैदम एक गहराई नापने का एक यंत्र होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्टर स्केल नहीं है बच्चों, ये रिएक्टर स्केल है। यहाँ से ये थोड़ा गलती हो गई है, ये कौन क्या है बच्चों? यहाँ से ये रिएक्टर है, इसको सही कर लो। इसको क्या है बच्चों? ये रिएक्टर है बच्चों। रिएक्टर स्केल पर किसको नापते? तो रिएक्टर स्केल पर आपको भूकंप को नापते हैं। गैर समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में था कि उससे किससे नापते हैं? फैदम से नापते हैं बच्चों। शरीर का तापमान किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। और वायु की गति किससे नापते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही हमें क्या दिया जाता है बच्चों? प्रत्येक वर्ष क्या दिया जाता है? नोबल प्राइज़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चों? नोबल प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा, नोबल प्राइज़ कितने उसमें दिया जाता है? कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चों आपको 6 क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबल प्राइज़? 6 क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसने, पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त किया जाता है। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। अच्छा, यूरिया और कार्बन और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यूरिया का फॉर्मूला आता है COACO3, ये इसका फॉर्मूला COA और CO3। कार्बन का फॉर्मूला C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपको इनके फॉर्मूले भी साथ साथ याद करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो बच्चों किसका अनुसंधान हो रहा है? लेज़र किरणों पर हो रहा है। एक्स किरणें आपको पता है एक्सरे काम आती है, गामा किरणें और कैथोड किरणें आपके शोधन के काम में आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रेडार में आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अच्छा, ध्वनि तरंगे किस में होती है और विद्युत तरंगे किस में होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं बता पाए तो हम कल को इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोगों को। आकाश के नीले दिखाई का मुख्य कारण क्या होता है? नीला क्यों दिखता है आकाश? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण
क्या सौर विकिरणों के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है, मतलब जो धूल के कण होते हैं उसके कारण प्रकीर्णन हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है बच्चों, वायुमंडल के क्या दिखाई देता है हमें, आकाश नीला दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, मतलब उसकी जो आवाज़ है वो किस साइड होगी, या कम देगी अधिक देगी, तो इस आवाज़ जो हमें क्या होगी बच्चों, हॉर्न की अधिक सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, किसको गला किससे बच्चों, तो उसको जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका क्या गलनांक क्या होगा, तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा गलनांक। अच्छा, अगर दाब हटा दिया जाए तो गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दाब क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद जो भी हल्के कलर के, सफ़ेद नहीं बच्चों, हल्का कलर भी आ सकता है, अगर सफ़ेद की जगह क्या आ जाए यहाँ से, हल्का रंग आ जाए, हल्का रंग आ जाए, यानी हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इनसे ऊष्मा टकरा कर क्या हो जाती है, 95% तक इनसे ऊष्मा वापस आ जाती है। अगर आप गहरे कलर के कपड़े, आप सर्दियों में कौन से कलर के कपड़े पहनते हो, गहरे कलर के, जब इसमें ऊष्मा जाती है तो ये 95% तक इसमें वस्त्रों के अंदर चली जाती है और बाहर आ जाती, केवल 5% ही बाहर आती है बच्चों। इसलिए सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हम पतले कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि पारे का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए पारा पानी में नहीं तैरता, पारा क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही, लकड़ी पानी पर तैरती है, आयतन कम होता है, पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है बच्चों, लेकिन यही गलत है, क्योंकि ये तो हमारे पास, क्योंकि जब एक ही सही है, ये गलत ये गलत ये गलत, तो हमारे पास क्या बचा, केवल एक सही बचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो संतरा ही नहीं बच्चों, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं या फल होते हैं, उन सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव के कारण उड़ते हैं बच्चों, किस वेव के कारण, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। और इन वेव की जो गति होती है वो कितनी होती है बच्चों, 20,000 Hz हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए ये हमें नहीं सुनाई देते। हमें कहाँ से कहाँ तक मनुष्य कितनी ध्वनि सुनाई दे सकती है, केवल 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही हमें ध्वनि सुनाई दे सकती है, ना 120 से कम हमें सुनाई देती है और ना ही हमें 20 से ज़्यादा सुनाई देती है बच्चों, तो याद रखना ये चीज़ें भी। नेक्स्ट दिया गया है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम आपका बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ब्लैक होल क्या है बच्चों, तो ब्लैक होल जो है, मैं आपको बता दूँ कि जब एक हमारा क्या हो जाए, कोई तारा मर जाता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, और जब ब्लैक होल बनता है तो वो सभी चीज़ों को अपनी ओर क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। निहारिका, उल्कापिंड और सूर्य का धब्बा, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है बच्चों। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी आपको, तो CaCa क्लोराइड, Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। जिंक क्लोराइड, तो ये क्या होता है, ZnCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। और इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, MgSCO3। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgCO3। सभी के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। क्लोरीन का मापन इकाई क्या है, तो बच्चों, तो क्लोरीन का मापन इकाई क्या है, ऊष्मा। ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ होते हैं बच्चों, ठोसों में पदार्थ को नापते हैं। तरल भी पदार्थ होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ध्वनि डेसिबल में नापते हैं, किस में नापते हैं बच्चों, डेसिबल में नापते हैं ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट दिया गया है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में, किस में जोड़े जाते हैं बच्चों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम बोलते हैं कि R बराबर होता है 1/R1, ये 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये समांतर क्रम का आपका फॉर्मूला होता है। R क्या होता है यहाँ पर हमारा, ये प्रतिरोध होता है। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है बच्चों।
अच्छा, श्रेणी क्रम में कहाँ पर जोड़ते हैं बच्चों? तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं वो फैक्ट्रियों में जोड़ते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, अगर जो है लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है तो मोमबत्ती का जलना बच्चों, किसका? मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है? ये आपको क्या बतानी है? कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट दिया गया केतली में पानी का गर्म होना क्या है? तो संवहनीय विधि द्वारा पे केतली में क्या होता है? पानी गर्म होता है, क्योंकि ये अगर हमारी केतली है तो यहाँ से ये नीचे नीचे संवहन होता है इसमें, और इसी कारण हमारा ऊपर का पानी भी क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। नीचे से क्या चलती है इसमें? ऊपर की तरफ संवहनी के ऊष्मा चलती है बच्चों। आगे दिया गया एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। अच्छा, वाट किसका मात्रक होता है? तो बच्चों वाट जो होता है आपका, वाट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बोल सकते हैं विद्युत का, किसका बच्चों? विद्युत का होता है। और घन सेंटीमीटर आपका किसका होता है? ये आयतन का होता है। ये किसका होता है बच्चों? घन सेंटीमीटर आयतन का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु क्या है? वायु छोटे छोटे कणों का मिश्रण है प्यारे बच्चों। वायु क्या है? छोटे छोटे कणों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। डायनोमो का एक साधारण सा आपको उदाहरण बता दूं, तो जब आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा तो जनरेटर में डायनोमो लगा होता है बच्चों, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कौन बदलता है? तो आपके घरों के जो फ़ैन होते हैं प्यारे बच्चों, आपके घरों के जो फ़ैन होते हैं वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो याद रखना पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, ये क्या हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा की ग्रेविटी से क्या है? 6 गुना अधिक है, ये 6 गुना कम है, तो इसका इस पे क्या हो जाएगा? भार कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? अगर पृथ्वी पे कोई चीज़ 60 केजी की है तो चंद्रमा पर कितने केजी की हो जाएगी? वो केवल 10 केजी की हो जाएगी। कितने केजी की हो जाएगी बच्चों? वो केवल 10 केजी की। तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? उसका भार कम हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि यदि पृथ्वी से कोई चीज़ मंगल ग्रह पर ले जाया जाए तो भार क्या होगा? उसका भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी कमी आएगी, भार बढ़ जाएगा या क्या होगा? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। सल्फ़र का उपयोग किस में किया जाता है? तो सल्फ़र का उपयोग आपका डायनामाइट, गन पाउडर और बारूद में सभी में किया जाता है। बिल्ली को रात के अंधेरे में दिखाई देता है क्योंकि उस बिल्ली की जो आँखों की जो पुतलियाँ होती है बच्चों, वो एक विशेष प्रकार की बनी होती है। बिल्ली की आँखों की पुतलियाँ क्या होती है बच्चों? एक विशेष प्रकार की बनी होती है बच्चों, इसलिए उसको रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो चांदी है। चांदी को क्या बोलते हैं बच्चों? चांदी को आपको सिल्वर बोलते हैं। और सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? आपका Ag होता है। क्या होता है बच्चों? Ag। एल्यूमिनियम का Al, सोने को अच्छा पीतल को आपका Pf बोलते हैं, और सोने को आपको Au बोलते हैं। गोल्ड, सोने को क्या बोलते हैं? Au बोलते हैं। Au इसका फॉर्मूला है बच्चों, केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद है? अभी आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, वही कपड़ों वाली बात होती है कि ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। जब इनसे धूप टकराती है तो क्या हो जाती है? 95% तक वापस हो जाती है प्यारे बच्चों। केवल 5% ही अंदर जा पाती है। केवल कितने प्रतिशत? केवल 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए उसमें वो गर्म जल्दी से नहीं हो पाता। एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये अवगाद्रो की परिकल्पना का संख्या का नियम है बच्चों। ये किसका नियम है? ये अवगाद्रो की परिकल्पना की संख्या का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन होती है। अच्छा, मीथेन का CH3 और इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसका फॉर्मूला एथेन का मीथेन CH4 और ये CH3। अमोनिया और एसिटिलीन का आपको एथिलीन किस चीज़ में काम आती है आपको बच्चों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों घट जाते हैं। ताप और दाब क्या होते हैं बच्चों? दोनों घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नेत्र में लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा
सही रखी जाती है, तो ये किसके द्वारा रखी जाती है बच्चों, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। हमारी आँखों की पुतलियों में पाई जाती है बच्चों। ये जो हमारी आँखों की पुतली होती है इधर बराबर में ये पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूखी बर्फ़ होती है जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो वो आपका ऑक्सीकरण के कारण इसमें जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो बच्चों कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। तो बच्चों ये थे हमारे वो 50 टॉप क्वेश्चन जो आपके 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मौर्य एकेडमी आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज़ लगातार वीडियो लेकर आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।